गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक रिएक्शन। अब नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड दोनों के दोनों क्या थे, इन्वॉल्व थे। अब जो अपनी साइक्लिक रिएक्शन है इसके अंदर ओनली कौन सा फोटोसिस्टम प्रेजेंट होगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट। अब जो अपनी नॉन साइक्लिक रिएक्शन है थी जो कौन सी मेम्ब्रेन में चल रही थी, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन में। अप्रेस्ड मेम्ब्रेन किसकी मेम्ब्रेन है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। अब जो अपनी साइक्लिक रिएक्शन है ये कौन सी मेम्ब्रेन पे चलेगी, अप्रेस्ड पे भी परफॉर्म होती है और कौन सी पे, नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे भी क्या होगी, साइक्लिक रिएक्शन परफॉर्म होगी। मतलब क्या, जो अपनी साइक्लिक रिएक्शन है दोनों मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, चलती रहती है। अब अपनी नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर एक साइकिल में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो साइक्लिक रिएक्शन है इसकी एक साइकिल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में चीज़। अब जो अपनी नॉन साइक्लिक रिएक्शन थी उसके अंदर O2 क्या हो रही थी, रिलीज। अब साइक्लिक रिएक्शन के अंदर कोई भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या नहीं होगा, रिलीज ही नहीं होगा। समझ में चीज़। अब नॉन साइक्लिक के अंदर 3 ATP एंड 2 NADPH बन रहे थे। अब जो अपनी साइक्लिक रिएक्शन के अंदर ओनली क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, ATP के। समझ में चीज़। अब अपनी जो साइक्लिक रिएक्शंस कहाँ पे परफॉर्म होती है, थाइलेकोइड की दोनों मेम्ब्रेन पे, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन और नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। अब अपनी ये हम मान लें अपनी कौन सी मेम्ब्रेन, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। समझ में चीज़। अब अप्रेस्ड मेम्ब्रेन के ऊपर ये तो क्या है, स्ट्रोमा, और मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है, ल्यूमन। समझ में चीज़। अब हमने ऊपर डिस्कस किया है। अब जो अपनी साइक्लिक रिएक्शन है इसके अंदर कौन सा फोटोसिस्टम प्रेजेंट होगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट, जो कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 700 नैनोमीटर। और अपनी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर नॉन साइक्लिक के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, एक क्या प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम B6। ये क्या है अपना, यहाँ पे होता है साइटोक्रोम B6। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होएगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये वाला साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। समझ में चीज़। और कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ATP सिंथेटेज एंजाइम्स क्या हो गया, प्रेजेंट होगा अप्रेस्ड मेम्ब्रेन के ऊपर। समझ में चीज़। अब अपना इसके अंदर कौन सा फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट के ऊपर कौन सी लाइट गिरेगी, फार रेड लाइट। कितनी वेवलेंथ वाली, 700 वेवलेंथ। अब ये फार रेड लाइट फोटो सिस्टम फर्स्ट के ऊपर गिरेगी जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट रिलीज़ करके किस में आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। और इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कौन करेगा, मॉडिफाइड क्लोरोफिल A1। फिर मॉडिफाइड क्लोरोफिल A1 वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, मॉडिफाइड क्लोरोफिल A2। फिर मॉडिफाइड क्लोरोफिल A2 वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, मॉडिफाइड क्लोरोफिल A3 को। अब A3 ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। समझ में चीज़। FD का मतलब क्या है, फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस आगे किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, फेरोडॉक्सिन एंजाइम्स, फेरोडॉक्सिन को। अब ये फेरोडॉक्सिन ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे किसको देगा, साइटोक्रोम B6 को। अब ये साइटोक्रोम B6 इन 2 इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट करने के बदले में क्या लेगा, स्ट्रोमा से 4 प्रोटॉन उठाएगा और कहाँ पे रिलीज कर देगा, ल्यूमन के अंदर। समझ में चीज़। अब 4 प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर चले गए और फिर ये जो साइटोक्रोम B6 है ये फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे किसको देगा, प्लास्टो
क्वाइनिन को। अब ये प्लास्टोक्वाइनिन इस 2 इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्ट्रोमा में से 2 प्रोटॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टोक्वाइनिन H2। अब ये प्लास्टोक्वाइनिन H2 ये आगे 2 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स फिर आगे ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्ट्रोमा में से 4 प्रोटॉन उठाएगा और कहाँ पे रिलीज कर देगा, ल्यूमन के अंदर। समझ में ये चीज़। फिर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो अपने 4 प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमन में आ गए। अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, प्लास्टोसाइनिन। अब ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये क्या है, अपना मोबाइल नेचर का होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। ये प्लास्टोसाइनिन फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस किसको देगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट को। समझ में ये चीज़। अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जो एक एटीपी का मॉलिक्यूल कितने प्रोटॉन की वजह से बन रहा है, 4 प्रोटॉन की वजह से एक मॉलिक्यूल बनेगा एटीपी का। अब अपने पास प्रोटॉन के कितने यूनिट हैं, 8 यूनिट है। 8 प्रोटॉन अपने टोटल किसके अंदर, ल्यूमन के अंदर। अब ये 8 प्रोटॉन ल्यूमन से वापस कहाँ आ जाएंगे, स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर आएंगे तो जो अपना एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है वो क्या करेगा, 2ADP से किस में कन्वर्ट कर देगा, 2ATP। 2 ATP मॉलिक्यूल की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।